हेलो जैन भाई आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी के साइट पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, ठीक है। जो कि आप फिजिकल के समय लेके डॉक्यूमेंट जाओगे, ठीक है। जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर फाइनल तक का आपका ये डॉक्यूमेंट काम देगा। तो सबसे पहले भाई सुन लेना, एडमिट कार्ड सबसे पहले आपको लगेगा एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड लगेगा, उसके साथ दो फोटो कॉपी ओरिजिनल लगेगा, ठीक है भाई। सेकंड में आपको क्या करना है, आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल और उसके साथ दो फोटो कॉपी, ठीक है। थर्ड में आपको क्या करना है कि पैन कार्ड लेके जाना है और ओरिजिनल और उसके साथ दो फोटो कॉपी। पैन कार्ड और आधार कार्ड आप ज्यादातर कोशिश करना कि पीवीसी कार्ड में लेके जाने के लिए, ठीक है, ज्यादा वहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर भाई फोटोज लेके जाना है। फोटोज आपको क्या करना है, 20 या 25 फोटो, मिनिमम 20 फोटो आपको लेके जाना है वहाँ पे, ठीक है। और बैकग्राउंड आपको फोटो का व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। बाद में ये मत कमेंट करना कि बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ठीक है। आर्मी में व्हाइट बैकग्राउंड चलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसको ध्यान से सुन लेना। जीडी वाले, क्लर्क वाले, ट्रेड्समैन वाले जो भी हो, सारे ट्रेड का मैं 10th का 12th का सारा का क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले भाई 10th का जो भी हो, ठीक है, ट्रेड्समैन या फिर जीडी वाले, अच्छे से ध्यान से सुनना। एडमिट कार्ड, 10th का एडमिट कार्ड लगेगा उसमें भाई। उसके बाद सेकंड में पंजीयन लगेगा, फिर थर्ड में मार्कशीट लगेगा 10th का, फिर फोर्थ में बोर्ड सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब कि बोर्ड का एक अलग सर्टिफिकेट आता है वो भी लगेगा, एक साल के बाद आता है। उसके बाद फिर एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट आपका 10th का लगेगा। सेम चीज आपका 12th में, जो कि क्लर्क और नर्सिंग दोनों, उसका 10th 12th का सेम लगेगा, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड, 12th का पंजीयन, मार्कशीट हो गया, बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया, फिर एसएलसी हो गया, ठीक है। ये दोनों। और भाई इसमें सबसे मेन क्वेश्चन ये बहुत बंदों का रहता है कि भाई 10th का मेरे पास सीबीएसई से मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें 10th का मेरे पास है, तो उसमें मैं सर्टिफिकेट ओरिजिनल कहाँ से लाऊं। तो भाई ऐसा होता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th का होता नहीं है, ठीक है। अगर सीबीएसई से आप पास आउट हो, तो मेरे बैच में जो भी पास आउट हुए थे बंदे, या फिर मेरे खुद का भाई नहीं था ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो आपको मार्कशीट मिलेगा ना, मार्कशीट में ही आपका सर्टिफिकेट पीछे होता है ओरिजिनल बोर्ड का, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर भाई अदर डॉक्यूमेंट में आपको क्या लेके जाना है, अदर डॉक्यूमेंट में ये भी बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो आपको अदर डॉक्यूमेंट में ये लेके जाना है, सबसे पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का लेके जाना है। 10th से हो तो 10th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 12th से हो तो 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद भाई सबसे मेन सर्टिफिकेट आता है एसपी से कैरेक्टर, ठीक है, जो कि आपका थाने से बनता है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, साइबर कैफे में आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको थाने में बुलाया जाएगा, ठीक है। थाने में बुलाया जाएगा तो आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा वो, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। उसके बाद थर्ड में आता है भाई कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर बनेगा जो कि बनेगा सरपंच से, या फिर अगर आप वार्ड में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, तो आपका वार्ड वाले से बनेगा, ठीक है। कैरेक्टर 3 लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ में है भाई डोमिसाइल, जो कि मूल निवास आप कहते हो, या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो रेसिडेंस आपका बनेगा एक सरपंच से या फिर वार्ड से, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद फिर एक बनेगा एक और एसडीओ से। तो भाई ये भी 2 लेके जाना है। और फिर एक और भाई कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति, जिसको आप लोग हिंदी में जाति बोलते हो, तो उसको भी एक सरपंच से बनाना है और एक एसडीओ लेवल से बनाना है, ठीक है भाई। इतना डॉक्यूमेंट हो गया, इतना नोट डाउन कर लिए। उसके बाद फिर क्या बनाना है, अनमैरिड सर्टिफिकेट, ठीक है। अनमैरिड सर्टिफिकेट जो कि आप साइट पे भी होगा, मतलब कि जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, इंडियन आर्मी का, उसी वही फॉर्मेट में आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आप अलग से बनवा सकते हो, जैसे कि आप इससे बनवा सकते हो, आपका वार्ड वाला बना के देगा, ठीक है, वार्ड या फिर सरपंच, उससे आप बनवा सकते हो, ठीक है। वो भी उसका एक लेटर पैड आता है, उस पर आप बनवा सकते हो। तो एक अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें आपका फोटो होना चाहिए अनमैरिड सर्टिफिकेट पे, उसमें स्टैम्प या फिर मुहर चाहिए उसका सरपंच का, ठीक है भाई। ये होना चाहिए अनमैरिड सर्टिफिकेट, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लेके जाना, वहां पे बना के, कुछ गलती नहीं करनी, ठीक है भाई। उसके बाद आता है इम्यूनिटी बॉन्ड, ठीक है। वो भी आपका साइट्स में जो भी फॉर्मेट है वही फॉर्मेट्स में आपका होना चाहिए, ठीक है, वही फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। फिर ड्रग सर्टिफिकेट, ड्रग सर्टिफिकेट आपको वही साइट पे है, जैसा आपको फॉर्मेट मिलेगा वही फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। फिर है एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट आपका जो है भाई, एफिडेविट जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसी समय आपका एफिडेविट डाउनलोड हो जाता है आपके, जब आप रोल नंबर डालते हो अपना, तो उसी समय आपका एफिडेविट डाउनलोड हो जाता है, उसी फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया डॉक्यूमेंट। फिर इतना आपका मस्ट था, ठीक है। इसके बाद जो भी है एक्सेप्शनल केस मान लो, या फिर इसको एप्लीकेबल बोल लो, अगर आपके पास है तो दो, नहीं है तो नहीं दो, ठीक है। सबसे पहला आता है एनसीसी। अगर आप भाई एनसीसी से हो तो आपको अलग मार्किंग स्कीम है, ए बी सी, ए का 5 10 15 20, जैसे सी से आपको तो 20 नंबर, बी से हो तो 15 10 ऐसे ही करके, ठीक है भाई। इसका आप क्लियर पता कर लें, एनसीसी वाले इसके फायदे मिलते हैं आर्मी में, ठीक है भाई। उसका फिर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वाले जो भी हो उसको भी स्टेट लेवल पे अलग, डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट पे अगर आपने अपने को दर्शाया स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल पे, तो आपको अलग मिलेगा उसमें छूट, ठीक है। एनसीसी स्पोर्ट्स वाले। फिर रिलेशन वाले को 20 नंबर एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, ठीक है। अगर आपके फादर या फिर भाई आपके आर्मी में है तो आपको मिलेगा, ठीक है।
फिर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस जीडी वाले को ही फायदा मिलेगा, ना कि क्लर्क और टेक्निकल जो भी हो सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, फिर बॉडी टैटू, अगर किसी के हाथ में बॉडी टैटू कुछ है तो उसका अगर आपका फॉर्मेट आता है उस पर आप अपना उसी जो कि आर्मी का साइट पे दिया हुआ है तो वो फॉर्मेट में आप अपना करवा सकते हो बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका लगभग मैंने काउंट किया तो लगभग 30 प्लस आपका सर्टिफिकेट जा रहे हैं, ठीक है। जो भी आप सर्टिफिकेट लेकर जाओगे सारा ओरिजिनल जाएंगे और सारा का 2-2 फोटो कॉपी जाएगा, ठीक है भाई। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, फोटो का बैकग्राउंड कभी भी ब्लू मत रखना, ठीक है। ये नेवी नहीं हो रहा है या फिर कुछ और नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड हमेशा आर्मी का व्हाइट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगर और भी कोई आपको डाउट हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, ठीक है भाई। जय हिंद।